नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आखिर गुजरात के बाद हर राज्य में एक समुदाय आकर तहलका मचा रहा है और वो हर चुनाव में आकर इसी तरह कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है। और या यूं कहें कि अगर बीजेपी की हालत खराब होती दिख रही है तो वो केवल इस समुदाय की वजह से, जी हां, इस समाज की वजह से। वो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में आपने नोटिस किया कि अगर मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता तो कहीं ना कहीं मुकाबला सीधा सीधा दिख रहा था कि बीजेपी की सरकार बननी तय है, क्योंकि वहां मोदी, वो पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है। और इस उद्देश्य से, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह भी कहा था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी कहा था कि वो उनका सीधा सीधा मुकाबला किसी से है ही नहीं, बीजेपी की सीधे सीधे सरकार बननी तय है। लेकिन गुजरात के तीन धुरंधर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, इन तीनों ने आके ऐसी तिगड़मबाजी की, ऐसा जाल बिछाया, ऐसी रणनीति अपनाई कि कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी की हालत खराब कर दी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी महज 99 पे सिमट कर रह गई और कांग्रेस ने 77 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के साथ अपना वर्चस्व जमाया, जिसमें कहते हुए कोई दो राय नहीं कि अब आने वाले चुनावों में, अगली बार जब चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो सकती है। और अगर ये नेता मेहनत करें या ज्यादा सक्रिय रहे तो कहीं ना कहीं गुजरात की बाजी पलट भी सकती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, खबर है कर्नाटक से, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूं जरा वो आपको खबर दिखाएं। गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए दलित। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कुछ दिन पहले दलितों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिससे दलित समाज भाजपा से काफी नाराज हो गए थे। आपको बता दें कि ये दलित नेता जो कि हर जगह आ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये दलित नेताओं के चेहरों में इन्हें काफी तवज्जो दी जा रही है। मायावती के बाद बयान भी आया है कि मायावती के बाद जिग्नेश ठाकुर कहीं ना कहीं एक उसका ऑप्शन हो सकते हैं मायावती के बाद। और अब ये कितने बड़े नेता के तौर पर, एक दलित चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यही नेता हैं जो हर तरफ कहीं ना कहीं अपना रुझान कर रहे हैं। क्या वो कर्नाटक में भी अपना रुझान करेंगे? आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कुछ दिन पहले दलितों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिससे दलित समाज भाजपा से काफी नाराज हो गए थे। अब इस नाराजगी का सामना झेलना पड़ा कर्नाटक दौरे पर गए भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह को। कर्नाटक के कलबुर्गी में अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में कुछ दलितों ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे दिखाए। खबर यह भी है कि सम्मेलन में प्रवेश करने से पहले अमित शाह के काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई। दलितों ने वहां भी काफिले को काले झंडे दिखाए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 25 जनवरी से कर्नाटक के बिदर, गुलबर्गा और यादगीर जिले की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो कलबुर्गी के एनवी कॉलेज में अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने रणनीति को बताया, बीजेपी की नीतियों को बताया। लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, खबर के मुताबिक झंडे दिखाने वाले दलित केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे थे। खबर के मुताबिक जब सम्मेलन शुरू हुआ तो वहां कुछ लोग खड़े होकर नारे लगाने लगे और काले झंडे दिखाने लगे। पुलिस ने तुरंत 10 लोगों को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शनकारियों को जवाब देते हुए अमित शाह ने भी कांग्रेस पर तंज कस दिया। अमित शाह ने कहा, यह सब कांग्रेस की संस्कृति है, चिंता न करें, सरकार बदल रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक में कार्यक्रम में संविधान पर बोलते हुए कहा था कि संविधान को बदले जाने की जरूरत है, संविधान को समय समय पर बदला जाना चाहिए और हम ऐसा करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक और
जगह दलितों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि हम सड़क के कुत्तों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से नहीं फंस सकते। अनंत कुमार के इस बयान से दलितों में गुस्सा भर गया था। कहीं ना कहीं कर्नाटक में इस खबर से जो कि कोहराम जो मचा एक समुदाय के बीच, अब वो समुदाय, अब वो धुरंधर जो कि गुजरात के धुरंधर जो कि भले ही यहाँ नहीं आए, लेकिन गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भाजपा के लिए हराने के लिए एक साथ जरूर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा जो दलित थे वो एक साथ ही आए, और कर्नाटक में भी अब दलित एक साथ ही आ रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि आखिर इसमें आखिर और क्या क्या हो सकता है, इस खबर के बाद कितना जोर पकड़ना तय है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि हाल ही में राहुल ने भी कर्नाटक में जाके जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन कर्नाटक में किस तरह की राजनीति, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर आरोप लगाया और उन्हें 10%, यानी कि उन्हें सीधा कहा सिद्धारमैया सरकार 10% कमीशन वाली सरकार है, और जिसके बाद सिद्धारमैया का ये जवाब आया कि पीएम मोदी इस तरह आकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि बेबुनियाद हैं, और उनके पद की गरिमा जो कि बिल्कुल नहीं है, उनके पद को ये शोभा नहीं देता। वो उन्हें सोचना चाहिए कि वो पीएम है और उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक में राहुल गांधी और वो क्या कह रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का फिर पीएम पर निशाना, कहा मोदी जी नीरव मोदी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, नीरव मोदी का मुद्दा आजकल ज़्यादा छाया हुआ है, और यही मुद्दा राहुल ने कर्नाटक में भी उठाया है। अमित शाह और राहुल गांधी दोनों कर्नाटक के दौरे पर हैं और दोनों वहाँ पर हुंकार भर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहाँ अमित शाह कर्नाटक में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दलित एक साथ आ गए हैं, और राहुल गांधी जो कि पीएम मोदी पर नीरव मोदी को लेकर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिर इस खबर में है क्या। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो भी करते हैं नीरव मोदी जैसे लोगों के लिए करते हैं। ये बात राहुल गांधी कई दफा उठा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए सबसे अमीर लोगों को दे देते हैं। मोदी जी ने जो वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। हमने जो कहा था करके दिखा दिया। आजकल हजारों करोड़ रुपए उनके पास हैं, मार्केटिंग, टेलीविजन, मीडिया उनके पास है, मगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है क्योंकि हमारे पास गरीब किसान मजदूरों की शक्ति है। इसके आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ जैसे योजनाओं का वादा किया, लेकिन इन वादों में से कुछ भी मिला? ये उन्होंने वहां की जनता से सवाल किया कि मोदी ने तमाम वादे किए, जैसे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ जैसी योजनाओं का वादा किया, लेकिन इन वादों में से कुछ भी मिला क्या? सोचने वाली बात है। यूपीए सरकार ने मनरेगा के लिए 35,000 करोड़ खर्च किए। भाजपा सरकार ने इतनी ही राशि एक टाटा नैनो कारखाने के लिए खर्च किए। देखिए, जितनी उसने सीधा बताया कि जितनी राशि यूपीए सरकार ने मनरेगा के लिए 35,000 करोड़ खर्च किए, भाजपा सरकार ने उतनी ही राशि एक टाटा नैनो कारखाने के लिए खर्च की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारी योजनाएं किसानों और मजदूरों के लिए हैं। भाजपा की योजनाएं केवल कुछ विशिष्ट अमीर उद्योगपतियों के लिए हैं। मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी और आपके लिए काम करेगी। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह राहुल गांधी का दूसरा कर्नाटक दौरा है। अपने पहले टूर के तहत उन्होंने बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, यदगिरी, गुलबर्ग और बिदर जिलों का दौरा किया था। इसके अलावा ने कई प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया।
एक तरफ अमित शाह कर्नाटक दौरे पर हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी दौरे पर हैं, और तीसरी ओर जो कि दलित उनके बयान से नाराज हो गए और अब एक साथ आ गए हैं। क्या गुजरात की तरह यहाँ भी बीजेपी की हालत खराब होने वाली है, या एक समुदाय मिलकर कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी के साथ जुड़ने वाला है और बीजेपी की कहीं ना कहीं यहाँ हालत खराब होती दिख रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाएगी। उसी तरह से जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में 150 से ज़्यादा सीटें जीतने का वादा किया था, लेकिन वो महज 99 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। और इसी तरह कर्नाटक में वो जो दावे कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ भी उसे गुजरात की तरह मुँह की ना खानी पड़े। जाहिर सी बात है, सरकार बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को सीटों का नुकसान बहुत हुआ। तो अब देखना यह है कि आखिर कर्नाटक में आगे आगे क्या होता है। तो ये जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.